आज हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन की। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशन मॉडल। जो भी हमारे पास 4 कंप्यूटेशन मॉडल हैं टीओसी में, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा हो, चाहे वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हो, या हो ट्यूरिंग मशीन हो। सो आउट ऑफ दीज 4, ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशन मॉडल। ठीक है। ट्यूरिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936 एज पर द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। हमारे पास उन ग्रामर करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेजेस हैं, सो वो लैंग्वेजेस हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। सो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस हैं टीओसी में, हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, and we are having context sensitive languages, and we are having recursive enumerable languages. So recursive regular language के corresponding जो हमारे पास computation model है, that is finite automata. We are having finite automata जो हमने previous videos में बात की है। CFL के corresponding we are having PDA, CSL के corresponding we are having LBA linear bound automata, and recursive enumerable language के corresponding है हमारे पास Turing machine. So Turing machine is used to accept recursive enumerable languages। जो भी RE languages हैं Turing machine उनको accept करती है। ठीक है। अब Turing machine का मॉडल क्या है एक्चुअली में, देखो हमारे पास ये एक इनपुट टेप है। सो मेरे पास इस इनपुट टेप पे कोई भी एक स्ट्रिंग होगी। लेट्स से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B एंड देन B। अब इस स्ट्रिंग के लेफ्ट में भी और राइट में भी ब्लैंक सिंबल्स होंगे। दीज आर द ब्लैंक सिंबल्स। ठीक है। और ये जो टेप है, इनपुट टेप, ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की टेप है और इस टेप को हमने सेल्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। सो ये टेप तो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में भी होती थी, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास वहां जो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो ये हेड होता था, इट वाज ओनली रीड हेड। बट यहां पर ट्यूरिंग मशीन, यहां पर इस ये जो टेप के जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को वो रीड भी कर सकती है और वो एज वेल एज किसी एक सिंबल को राइट भी कर सकती है। अगर वो चाहती है कि मैं ए सिंबल को रीड करके इसको एक्स राइट कर दूं या इस बी को मैं वाई राइट कर दूं, तो दिस कैन बी डन इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन। वन मोर थिंग, ये जो रीड राइट हेड है, अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा पीडीए की बात करूं तो वो उसके केस में केवल राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में या केवल एक डायरेक्शन में मूव होता था। बट यहां पर ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास जो रीड राइट हेड है वो राइट साइड में भी और वो लेफ्ट साइड में भी, वो दोनों तरफ मूव हो सकता है। ठीक है। सो जो रीड राइट हेड है वो राइट में भी मूव हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, और जो हमारे पास रीड राइट हेड है वो रीड भी कर सकता है हमारे पास इस टेप के सिंबल्स को और राइट भी कर सकता है। ठीक है। वन, अब जो हमारे पास ये ट्यूरिंग मशीन है, जो ट्यूरिंग मशीन, सो दिस इज द मॉडल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की इनपुट टेप है। दिस इज द फाइनाइट स्टेट कंट्रोल एंड दिस इज द रीड राइट हेड। ओके। एंड ये हमारा रीड राइट हेड राइट साइड में, राइट लेफ्ट साइड में मूव हो सकता है। चले, अब जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन इज लाइक, अगर इसके मैथमेटिकल मॉडल की बात करूं मैं, सो मेरे पास जो ट्यूरिंग मशीन है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ दीज 7 टपल्स। ठीक है। फर्स्ट टपल इज द क्यू। अगेन मेरे पास क्यू इज लाइक ए सेट ऑफ स्टेट्स। मेरे पास कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होंगे। मेरे पास इनपुट अल्फाबेट है जो मेरे पास ओरिजिनली स्ट्रिंग में मुझे गिवन है, ए बी, ये मुझे टेप पर जो गिवन है मेरी स्ट्रिंग में। ठीक है। सो दिस आर द सिग्मा, दिस इज द सेट ऑफ टेप सिंबल्स। देखो जरा, ये पूरी टेप है। इस टेप पे पहले स्ट्रिंग गिवन थी। इस स्ट्रिंग में माइट भी मेरे पास मेरी मशीन ने कुछ सिंबल्स को रीड करके राइट कर दिया होगा, इस बी को वाई कर दिया होगा। सो अब मेरे पास टेप के सिंबल्स कौन कौन से हैं? ए और बी तो पहले थे ही, एक्स और वाई और आ गए हैं। सो दिस इज अ टेप सिंबल। दिस इज ए कलेक्शन ऑफ लाइक ए बी एक्स वाई, सारे के सारे सिंबल्स। सो मेरे पास जो इनपुट सिंबल था, दिस इनपुट सिंबल इज अ सबसेट ऑफ टेप सिंबल्स। ठीक है। सो दिस टेप सिंबल इज इंक्लूडिंग इनपुट अल्फाबेट एज वेल एज दिस न्यू सिंबल जो हमने राइट करके दोबारा प्लेस किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने यहां डिफाइन किया, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन वी आर हैविंग द इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट वी आर हैविंग द ब्लैंक सिंबल। This blank symbol is represented by B, or in some of the books might be आपको डेल्टा दिखे और might भी कुछ अदर अलग रिप्रेजेंटेशन हो, बट मोस्टली इसको हम ब्लैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ब्लैंक जो है, ये हमारे पास इस टेप का सिंबल है, टेप का, ये हमारे इनपुट स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। ये हमारे टेप का सिंबल है, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। जो हमें इनपुट अल्फाबेट गिवन है उसका पार्ट नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस F is the set of final states and F is a subset of Q, set of states। ठीक है। तो इसके बारे में हमने सबके बारे में बात कर ली, लेकिन हमने अभी तक इसके बारे में बात नहीं की, ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में। ट्रांजिशन फंक्शन जो है इसका, वो ये कहता है दिस इज द करंट स्टेट, दिस इज द करंट स्टेट, क्यू इज द करंट स्टेट, एंड दिस वन इज द रीड सिंबल या रीड इन टेप सिंबल। दिस इज द रीड टेप सिंबल। दिस वन इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस क्यू इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस वन इज द राइट टेप सिंबल, राइट टेप symbol।
देखो इसने पहले इस रीड राइट हेड ने इस इनपुट स्ट्रिंग को कुछ रीड किया होगा, ए रीड किया, सो ए तो यहाँ पर है, इसको रीड किया गया, बट इसको राइट करके प्लेस किया गया एक्स, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, ठीक है। इसके बाद दिस इज द मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, डायरेक्शन ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, कि उसने देखो अभी क्या कहना चाहता है, मैं अभी करंटली इसी स्टेट पर हूं, मैंने ये सिंबल ए रीड किया अपनी स्ट्रिंग में या जो भी सिंबल था, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेट पर क्यू पर गया और मैंने इस ए को राइट करके जो भी नया सिंबल है वो उसको प्लेस किया, और उसके बाद में राइट में या लेफ्ट में इस ए के राइट में या लेफ्ट में मूव हुआ। सो दिस इज द कंप्लीटली इज द ट्रांजिशन फंक्शन इन केस ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका ट्रांजिशन फंक्शन भी हो गया। सो सामने हमने अभी इसके सारे के सारे 7 टपल्स के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब दिस इज व्हाट अबाउट द ट्यूरिंग मशीन। अब मुझे बात करनी है कि अगर मुझे कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है तो क्या मैं इसकी करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन बना सकता हूं? हाँ जी, देखिए जरा, अब मुझे एक लैंग्वेज गिवन है, ये लैंग्वेज कहती है ए n टाइम्स b n टाइम्स, दैट मींस जितनी बार a आया हुआ है उतनी ही बार b आना चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास जो इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स होंगी उसमें नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल होंगे। सो मैं अगर इसके अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करूं, सो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इसके अंदर होने वाले हैं n, जब n1 होगा तो a b होगा, जब n2 होगा तो a a b b हो सकता है, और मेरे पास जब n क्या हो सकता है 3 होगा तो ट्रिपल a ट्रिपल b, सिमिलरली 4a एंड 4b, एंड लाइकवाइज वी कैन गो, ओके। अब मुझे इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है। ट्यूरिंग मशीन के लिए मेरे पास अगेन सेट ऑफ स्टेट्स है, ट्रांजिशन फंक्शंस है, इन सभी का मैं यूज करूंगा। सो हमारे पास लेट्स से मैं किसी भी एक स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेता हूं, मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर की है, लेट्स से ये मुझे मेरी स्ट्रिंग में मेरी इनपुट टेप पर एक स्ट्रिंग गिवन है, एंड दिस स्ट्रिंग इज एज दिस इज, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ए को, जिसमें ट्रिपल ए है और जिसमें ट्रिपल बी है। सो दीज आर द शेल्स ऑफ माय इनपुट स्ट्रिंग, एंड हियर ऑनवर्ड्स इसमें कुछ कुछ ब्लैंक होंगे, यहाँ पर ये कुछ ब्लैंक होगा, यहाँ पर ये भी कुछ कुछ ब्लैंक होगा, और ये यहाँ पर होगा, ठीक है। सो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन में कैसे बनाऊं मैं? ट्यूरिंग मशीन ऐसे, इसका कंसेप्ट ये है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ए से, ठीक है। जब मैं ए से स्टार्ट करूंगा, जब मुझे फर्स्ट ए मिलेगा, मैं इस ए को रिप्लेस कर दूंगा एक्स से, फिर मैं इस ए के करस्पॉन्डिंग एक बी ढूंढूंगा अपनी स्ट्रिंग में, और फिर जब मुझे इस ए के करस्पॉन्डिंग एक बी मिल जाएगा, दैट मींस एक ए के करस्पॉन्डिंग एक भी ढूंढ लिया, अब मैं दूसरा ए ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब अगर मुझे दूसरा ए भी मिल गया, दैट मींस अब क्योंकि सेकंड ए मुझे मिल गया तो सेकंड बी भी होना चाहिए, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड बी भी ढूंढूंगा। अगर मुझे सेकंड बी मिल गया, दैट मींस दो सेकंड ए मुझे मिला था, उसके करस्पॉन्डिंग एक बी भी मिल गया। अब मैं फिर से देखता हूँ क्या कोई और ए तो नहीं है, कोई और ए भी है, तो फिर से एक बी ढूंढूंगा। तो पॉइंट ये है कि वो हर एक ए के लिए एक बी ढूंढ रहा है अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है। सो सबसे पहले उसको ए मिलेगा, वो इस ए को एक्स से रिप्लेस कर देगा, फिर वो आगे जाएगा, आगे जाकर के देखेगा बी, तो जैसे उसे बी मिला, इस बी को वो वाई से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि उसे एक ए के करस्पॉन्डिंग एक बी मिल गया, अब वो वापस आएगा, फिर से देखेगा कि सेकंड ए, देखेगा क्या और ए है, तो जैसे वो एक्स पे पहुंचेगा, तो देखो जब वो मूव करेगा उसे पता कैसे लगेगा कि उसको ए कहां पर है, कि वो इस क्या ये सेकंड ए है, क्या ये सेकंड ए है, तो वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, वापस आते हुए वो वापस जाएगा एक्स तक। जब वो एक्स तक पहुंचेगा, दैट मींस कि वो क्या समझ गया कि ये तो लास्ट वाला ए है जिसको मैं एक्स बना के गया था, जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये वाला बी ढूंढा था, तो मुझे तो इसके नेक्स्ट वाला ए चाहिए। सो वो जब वो इस ए पे पहुंचेगा, वो फिर से इस पे जंप करेगा कि ओ वन मोर ए इज देयर, फिर उसके राइट में देखेगा क्या यहाँ पर ए है, उसने देखा हाँ हाँ है, जैसे यहाँ पर ए मिला, फिर से वो एक बी ढूंढेगा, वो देखेगा उसे ए मिला, वो उसको स्किप कर देगा, फिर उसको बी मिलेगा, बी की जगह वाई मिलेगा क्योंकि उसको हमने वाई से रिप्लेस कर दिया था, तो इसको रिप्लेस कर देगा, उसको समझेगा कि इसको तो मैं अभी चेंज करके गया था, फिर वो जाएगा यहाँ पर इस वाई के बाद, इसको अगर बी मिल गया, अब वो समझ जाएगा फिर से ओ मुझे इस ए करस्पॉन्डिंग भी एक बी मिल गया, ठीक है। तो इसको जरा स्टेप वाइज देखते हैं, और लाइक वाइज वो हर एक ए के करस्पॉन्डिंग एक बी को ढूंढता हुआ चलेगा, ठीक है। चले, इनिशियली मैं सबसे पहले अपनी एक स्टेट पर हूं, और मैं क्यू नोड स्टेट पर हूं, और क्यू नोड स्टेट पर हूं दैट मींस कि मैं कहां पर हूं अभी, मैं हूं अभी यहां पर, मुझे अब मैं यहां पर हूं, दिस इज माय इनिशियल स्टेट, सो अभी मैं यहां पर हूं, ठीक है। सो मुझे इनिशियली क्यू नोड पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। सो मैं इस ए को क्या करूंगा, इस ए को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। सो मैं अभी कहां पर हूं, मैं हूं, मुझे क्यू नोड है, और क्यू नोड पे मुझे मिलेगा ए, सो दिस इज मिला मुझे ए, और इस ए को मैं एक्स से रिप्लेस किया, और इस एक्स के बाद देखो
लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है कि मुझे ए मिलेगा तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग बी ढूंढने जाऊंगा, हर ए के करस्पॉन्डिंग मैं एक बी ढूंढूंगा। सो मुझे क्या करना है, इस ए के को एक्स पे प्लेस करके फिर मुझे राइट में मूव होना है। सो दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास ट्रांजिशन जो होते हैं ट्यूरिंग मशीन में, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ट्रिपलेट भी ये हमारे पास करंट इनपुट स्ट्रिंग या जो भी हमारा स्ट्रिंग का सिंबल है, दिस इज द रिप्लेस्ड और द राइट सिंबल। इस ए को रीड करके मैंने एक्स से राइट किया, दैट्स व्हाई दिस इज द न्यू सिंबल एक्स। एंड और अगर एक्स से रिप्लेस नहीं करता, ए को एस से रीड करके ए से रिप्लेस कर देता, तो यहाँ पर ए आ जाता। और फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ हेड, कि इस एक्स को रिप्लेस करने के बाद मैं कहाँ गया, राइट में गया कि लेफ्ट में गया। सो आई वेंट टू लेफ्ट, ठीक है। अब जैसे वो यहां से यहां जाएगा, दिस इज एट द Q1। अब Q1 पे आने के बाद उसको फिर से A मिलता है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको तो इस A के करस्पॉन्डिंग एक B ढूंढना है, ठीक है। लॉजिक हमने क्या बताया, लॉजिक ये है कि वो हर A के करस्पॉन्डिंग एक B ढूंढेगा, फिर वो A एक ढूंढने आएगा, फिर वो एक दूसरा B ढूंढेगा, फिर A के ढूंढेगा, फिर वो दूसरा B ढूंढने आएगा। सो अगर उसको हर एक A के करस्पॉन्डिंग एक B मिल जा रहा है, दैट इज फाइन। अगर उसे A तो मिल गया लेकिन यहाँ B नहीं मिला उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो कह देगा नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B इक्वल नहीं है, ठीक है। चलें, अब वो यहां पर आ गया, यहां पर तो उसको A मिलेगा, अब उसे तो B चाहिए, उसकी A की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो क्या कहेगा, यार मुझे तो B चाहिए, मैं इस A को कुछ नहीं छेड़ रहा, तो वो क्या करेगा, इस A को A से ही रिप्लेस कर देगा, या A को हम कह सकते हैं A को रीड करके छोड़ देगा, ठीक है। सो वो यहां से Q1 पर जब उसको A मिलेगा, सो वो इस A को A से रिप्लेस कर देगा और वो राइट में मूव होगा। राइट में मूव इसलिए होगा क्योंकि उसको B ढूंढने, और B उसको A के राइट पे ही मिलेंगे, तो वो यहां पर है, ठीक है। यहां से वो यहां आया था, अब उसको यहां A मिला था, और उसने उस A को छोड़ करके यहां पहुंचा, वो अब फिर से उसे क्या मिला, A मिला, और उसने A को A छोड़ा और वो राइट में मूव हो गया, वो यहां से यहां आ गया। अब यहां पहुंचते उसको क्या मिला, उसको B मिल जाएगा, उसको इस A के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये फर्स्ट B मिला, वो समझ गया ओ इस A के करस्पॉन्डिंग मुझे B मिल गया है, सो दैट मींस इस A के करस्पॉन्डिंग B मिल गया, मुझे दूसरा A ढूंढना है। क्या कोई और A है, कोई और A है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर से मैं B ढूंढूंगा। तो इस B पे जैसे वो पहुंचा यहाँ पर, अब वो Q1 पे है, जैसे ही उसको B मिला, इस B को वो Y से रिप्लेस कर देगा, उसने रिप्लेस किया Y से। अब क्या उसको राइट में जाना चाहिए, नहीं, राइट में तो उसको B मिलेंगे, B तो उसको ऑलरेडी एक मिल चुका है, अब तो वो नया A ढूंढेगा, ठीक है। अब वो नया A ढूंढेगा, सो वो जाएगा पीछे की तरफ, वो पीछे जाएगा लेफ्ट साइड पे। सो दिस इज लेफ्ट मूवमेंट, और दिस इज द स्टेट Q2, ठीक है। अब वो क्या करेगा, देखो जरा, अब वो जब यहां पर आया तो उसको फिर से A मिला स्ट्रिंग पे। अब वो ये कंफ्यूजन में है कि क्या यार ये वही A है जिसको मैं रिप्लेस करके गया था, उसके बाद वाला मीन सेकंड A है या कोई और A है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, कब तक, जब तक कि उसको X नहीं मिल जाता। जैसे ही वो X पे पहुंचेगा, वो समझ जाएगा ओ X तो वही है जिसको मैं अभी रिप्लेस करके गया था, जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने भी ढूंढ के गया था, तो मुझे इसके जस्ट बाद वाला A ढूंढना है। क्या इसके बाद कोई A है उस X के, ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग वो B ढूंढेगा। अब क्योंकि वो भी यहां पर है, यहां उसको A मिल रहा है, वो कंफ्यूजन में है क्या वो सेकंड है, तो वो क्या करेगा, वो वापस आएगा भागता हुआ लेफ्ट में, यहां से भी फिर से वो यहां आएगा। सो वो क्या करेगा, उसको अगर A मिलता है तो वो A के यहां पर उसको A मिलेगा, A को A रीड करके वो यहां आएगा, A को A रीड करके वो लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। फिर से यहां आया, A को A मिला, A को A रीड करके फिर से लेफ्ट में मूव हुआ इसी ट्रांजिशन से। फिर जब वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचते ही जैसे वो X में पहुंचा, देखो अगर मैं इसको A को X से रिप्लेस ना करता तो वो तो ओरिजिनली A ही रहता, तो कंफ्यूजन में रहता है यार, क्या मैंने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ B ढूंढा था, इसके करस्पॉन्डिंग B ढूंढा था। अब क्योंकि वो चेंज करके गया था, तो अपनी निशानी छोड़ के गया था कि भाई मैं इसके लिए ढूंढने गया था B, तो अब जैसे वो यहाँ पहुंचा उसको वो निशानी मिल गई कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग तो मुझे B मिल गया था, मुझे इसके बाद में कोई A ढूंढना है। तो अब वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर है, इस जैसे उसे X मिला यहाँ पर, वो कहेगा ओ दैट इज फाइन, अब मुझे इसके बाद में ढूंढना है। तो जैसे उसको यहां X मिला, अब उसको क्या मिला, X, यहां मिला X, ठीक है। इस X को वो X रीड करके छोड़ देगा, या X को X से राइट कर देगा, और वो राइट में मूव हो जाएगा। जैसे वो राइट में मूव हुआ, अब उसको फिर से A मिलेगा, अब फिर से A मिलेगा तो उसको रिप्लेस करके फिर से एक B ढूंढेगा। तो ये सेम साइकिल रिपीट नहीं हो रही है कि अब उसको A मिला था, वो B ढूंढने गया था, फिर से उसको A मिलेगा, फिर से वो B ढूंढने जाएगा। लाइकवाइज दिस इज द सेम फैशन। सो इसीलिए मैंने इसका सेल्फ लूप लगाया यहाँ पर, ये दिस मींस लूप टू फ्रॉम Q टू Q नोड, ठीक है। अब वो Q नोड पर है, Q नोड पर है तो वो यहाँ पर है। सिनेरियोस एक बार सारे देख लेते हैं।
अब उसे फिर से ए मिलेगा, उस ए को एक्स से रिप्लेस कर देगा, उसको ए मिला, उसने ए को एक्स से रिप्लेस किया, वो राइट में मूव हो गया, तो वो यहां से यहां मूव हो गया। अब वो यहां पर है, अब वो यहां पर है, उसको फिर से ए मिलेगा, उसको फिर से ए मिला, ए के करस्पॉन्डिंग वो फिर से राइट में मूव हुआ, फिर से राइट में मूव हुआ, तो वो यहां पहुंचा। अब यहाँ प्रीवियस केस में तो उसको सीधा बी मिल जा रहा था, फर्स्ट बी था क्योंकि, बट अब क्या है, अब उसको माइट भी जिसको चेंज करके गया होगा तो उसको वाई मिलेगा, ठीक है। सो अब उसको तो वाई नहीं चाहिए, उसको तो बी चाहिए इस ए के करस्पॉन्डिंग, तो इस वाई को रीड करके आगे बढ़ेगा, इसके आगे ढूंढेगा क्या कोई बी है तुम्हारे पास। दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, अगर उसको इस वाले स्टेट पर यहाँ वो कैसे आया था, ए को रीड करके यहाँ आया था, अब उसको अगर वाई मिलता है यहाँ पर, अगर उसको y मिलता है तो y के करस्पॉन्डिंग वो y को रीड करेगा और राइट में मूव होगा, ठीक है। अब वो यहां से यहां गया, अब देखेगा वो क्या b है, ओ यस b इज देयर, इस b को वो y से रिप्लेस करेगा, इस b को उसको b मिला, उसने उसको y से रिप्लेस किया और लेफ्ट में मूव हो गया, अब वो यहां से लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसको इस ए के करस्पॉन्डिंग बी मिल गया, वो फिर से ए ढूंढने जाएगा, जब वो फिर से ए ढूंढने जा रहा है वापस, उसको क्या मिल रहा है यहाँ पर, फिर से पहले तो ए मिल गया डायरेक्टली, अब क्या मिल रहा है उसको, वो यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ उसको क्या मिल रहा है, यहाँ उसको मिल रहा है अब वाई। सो अब वो क्या करे कि यार मुझे तो वाई मिल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो वापस जाना था, तो वो कहता है आप इस वाई को वाई रीड करके लेफ्ट में मूव हो जाए, वाई को वाई लेफ्ट, आपको क्या ढूंढना है, उसको एक्स ढूंढना है, जब तक उसको एक्स नहीं मिल जाता वो पीछे की तरफ आता रहेगा, क्योंकि उसे एक्स से कंफर्मेशन है कि ओ ये वही ए है जिसको मैं अभी बदल के गया था, इसके बाद कोई ए ढूंढता हूं जिसके करस्पॉन्डिंग में फिर से बी ढूंढ सकूं, तो वो यहां से उसे वाई मिला, उसने वाई रीड करके वो यहां पर आया, यहां पर आया, फिर से उसको ए मिला, फिर से ए को रीड करके वो लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया तो वो यहां पर गया, अब वो यहां पर है, और यहां पर उसको फिर से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, एक्स मिला तो उसने एक्स रीड करके वो राइट में चला गया, वो राइट में चला गया यहां पर, दैट मींस वो यहां पर आ गया, ठीक है। अब उसको फिर से यहाँ क्या मिलेगा, ए, इस ए को वो क्या कर देगा रिप्लेस एक्स से, सो यहाँ उसने एक्स से रिप्लेस किया, वो राइट में मूव हुआ, राइट में मूव हो गया, दैट मींस वो यहाँ से यहाँ आ गया, अब उसको यहाँ क्या मिलेगा, उसको वाई मिलेगा, सो अब उसको मिला यहाँ पर वाई, सो वाई से वाई को रीड कर, क्योंकि अब उसे इस ए के करस्पॉन्डिंग बी ढूंढना है तो वाई को वो स्किप करेगा, वाई मिल रहा है, वाई को वाई करके राइट में गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ उसे फिर से वाई मिला, अब उसे फिर से वाई मिला, वाई को वाई छोड़ करके फिर से यहाँ पर गया, अब उसे फिर से क्या मिलेगा, बी, इस बी को वो वाई से रिप्लेस करेगा और लेफ्ट में मूव हो जाएगा, लेफ्ट में मूव होगा तो वो यहां आएगा, अब जब यहां आएगा, क्योंकि अब उसे बी तो मिल गया ना यार, इस ए के करस्पॉन्डिंग तो बी मिल गया, ठीक है। अब वो फिर से जा रहा है कि यार क्या कोई और ए है, ठीक है। अब वो फिर से उसे यहां मिला वाई, वो वाई मिला उसको, तो वो क्या करा उसने, फिर से पीछे मूव हुआ और वो यहां आ गया, फिर से उसे वाई मिला, वाई को वाई छोड़ करके वो लेफ्ट में मूव हुआ, फिर से वो यहां आ गया, अब जब वो यहां पहुंचा यहां पर, ठीक है, ये अब जब वो यहां आया तो उसको मिला x, जैसे उसको x मिला उसने x रीड करके राइट में मूव हो गया, x से x मूव करके रीड करके वो राइट में यहां है, और यहां क्या है अभी करंटली y है, यहां है y, ठीक है। अब क्योंकि वो इस यहां से यहां आया था ना पीछे मूव होकर, वो फिर से यहां चला गया, क्योंकि उसे x के बाद a ढूंढना है, अब a तो खत्म हो गए हैं, अब उसे मिलेगा y, अब उसे जब y मिला तो y की तो मेरे पास स्ट्रिंग ही नहीं है, तो उसको ये y क्या कंफर्मेशन दे रहा है, उसको ये y ये कंफर्मेशन दे रहा है जितने a थे उसी करस्पॉन्डिंग आप b ढूंढ चुके हैं, अब कोई और a नहीं है, कोई और a नहीं है, तो दैट मींस कि आप क्या करें, अब वो कहता है आप क्यों नोड पर हैं, आपको y मिल रहा है, सो आप y के करस्पॉन्डिंग y को y करके राइट पे मूव हो जाएं और ये चले जाएं आप क्यों 3 स्टेट पर, और इस y से यहां से फिर से जाएगा वो यहां पर, दैट मींस यहां पर जाएगा, वो यहां से यहां जा रहा है ना यहां पर, सो ये वो यहां से यहां गया, फिर से उसे y मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एक लूप लगाएगा, क्योंकि मल्टीपल y's मिल सकते हैं, y को y करके राइट में, कब तक, जब तक कि उसको ब्लैंक नहीं मिल जाता, ठीक है। क्यों, अगर कोई और b मिल गया, अगर उसको यहाँ कोई b मिल जाता है तो फिर से क्या हो जाएगा, वो तो मशीन वहीं रुक जाएगी क्योंकि कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, बट अगर उसे ब्लैंक मिल जाता है तो ब्लैंक मींस वो सारे b को y करके गया था, सारे a को x करके आया है, दैट मींस दैट्स व्हाई ब्लैंक इज देयर, नो b एंड नो a लेफ्ट आउट, सो यहां पर उसे क्या मिलेगा, इस y से फिर से वो यहां पहुंचेगा, यहां से फिर से वो यहां पहुंचेगा, जैसे यहां पहुंचेगा बाय दिस ट्रांजिशन, ठीक है। अब जैसे यहां पहुंचेगा तो यहां मिलेगा उसको ब्लैंक, उसको इनपुट स्ट्रिंग में मिल रहा है ब्लैंक, इस ब्लैंक को वो ब्लैंक छोड़े और वो राइट में जाए लेफ्ट में जाए डजंट मैटर, ऑब्वियसली लेफ्ट में तो नहीं जा सकता, राइट में ही जाएगा, सो राइट में उसको फिर से ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा तो फिर से माइट भी उसको y मिल जाएगा, सो y के कैसे फिर से वो सेम ट्रांजिशन को लगा सकता है, एनीवेज, सो आप लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकते हैं,
ठीक है। अब जैसे उसको ब्लैंक ब्लैंक मिला ना यहाँ पर यार, जैसे उसको ब्लैंक मिला मेरे पास, ये फर्स्ट ब्लैंक राइट साइड में, ये उसने कंफर्मेशन दे दिया, तो ये गया अब वो फाइनल स्टेट पर। दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन विद रेस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज द वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन, this is the one representation, and this representation is known as transition diagram. This is known as transition diagram. There are three representations for a Turing machine. The first one is transition diagram, second one is transition table, and third one is instantaneous description. So second भी हम कर लेते हैं, transition table में हम इसको कैसे represent करेंगे, transition table की representation भी हम इसकी यहीं पे कर लेते हैं. So this one is like this one. ठीक है। सो ट्रांजिशन टेबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ करंट स्टेट लगाने पड़ेंगे, कुछ करंट स्टेट वाला एक कॉलम लूंगा मैं, दिस इज द करंट स्टेट एंड हियर द इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स। अब इनपुट सिंबल्स मेरे पास क्या क्या है, इनपुट सिंबल्स मेरे पास हैं ए है, बी है, और इस ए को मैंने किससे रिप्लेस किया था, एक्स भी है और वाई भी है, इसमें थोड़ा सा स्पेस में डाल देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, and this is x and this is y, this is y and this is blank. Okay, so this is the transition table for this one. So ये हम बना लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी इसमें स्टेट्स हैं, हमारे पास जो इसमें स्टेट्स हैं, these are these states, these states are q node is there, q1 is there, q2 is there, q3 is there एंड F नहीं Q4 ले लेते हैं इसको, लेट्स से Q4 इज देयर, ठीक है। अब Q नोड पे मुझे सबसे पहले क्या मिला था, X, सॉरी A मिला था। जब मुझे A मिलता है तो मैं उसको X से रिप्लेस करता हूं, मुझे A मिलता है तो मैं उस A को X से रिप्लेस करता हूं, उसको मैंने X से रिप्लेस किया, ठीक है। और मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं Q1 पे। सो दिस इज, तो Q1 स्टेट नेम विल बी एट द लास्ट एंड दिस इज द मूवमेंट, मूवमेंट इज R and next state is Q1, so this is Q1. अब Q नोड पे क्या मुझे कोई और इनपुट भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पर ये एक ट्रांजिशन था, नेक्स्ट ट्रांजिशन मेरे पास Q नोड का क्या था, Q नोड पे मुझे Y मिल रहा है, ठीक है। सो Q नोड पे मुझे Y मिल रहा है, दैट मींस ये रहा। सो Y को हमने किससे रिप्लेस किया, Y से रिप्लेस किया, Y को हमने Y से रिप्लेस किया। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज R, सो मूवमेंट इज R, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट इज Q3, सो दिस इज Q3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोनों ट्रांजिशन Q नोड के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे Q1, Q1 पे हमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। सो Q1 पे मुझे A मिल सकता है, और इस A के प्लेस पे मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, A से ही रिप्लेस कर रहा हूँ। मूवमेंट क्या है, R, और नेक्स्ट स्टेट क्या है इस ट्रांजिशन के बाद, Q1 ही है। Q1 पे मुझे Y भी मिल रहा है, Q1 पे मुझे Y भी मिल सकता है, दैट मीन्स Y को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, Y से। सो Y को मैंने Y से रिप्लेस किया, मूवमेंट R है, और कहाँ जा रहा हूँ मैं इस ट्रांजिशन के बाद, मैं Q1 पर ही जा रहा हूँ। और मुझे Q1 पे B भी मिल सकता है, दैट मीन्स ये रहा। उसके बाद मुझे जब B मिलेगा तो मैंने किससे रिप्लेस किया, Y से रिप्लेस किया, और मूवमेंट लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्टेट इज Q2, ठीक है। सो हमें ट्रांजिशन टेबल में इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, पहले रिप्लेस सिंबल जिससे रिप्लेस किया है, मूवमेंट एंड देन नेक्स्ट स्टेट। जब मैं Q2 पर हूं, Q2 पर मुझे क्या क्या इनपुट मिल सकते हैं, A मिल सकता है, Y मिल सकता है। अगर मुझे A मिल रहा है, सो A मिल रहा है, मैंने A को किससे रिप्लेस किया, A से रिप्लेस किया। मूवमेंट क्या है, लेफ्ट, और नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q2 itself। Q2 पे मुझे Y भी मिल रहा है, तो Y को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, Y से रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं Y को Y से रिप्लेस कर रहा हूँ, और मूवमेंट लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्टेट इज Q2 एज वेल, ठीक है। सो Q नोड, Q1, Q2 हमारे पास तीनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं Q3, Q2 पे वन मोर, Q2 पे हमारे पास X की मूवमेंट भी है। Q2 पे जब मुझे X मिलेगा, Q2 पे मुझे X मिल सकता है, ये रहा। X को मैं X से रिप्लेस करूंगा, राइट में मूव करूंगा, X को X से रिप्लेस किया, राइट में मूव हुआ, और नेक्स्ट स्टेट इज Q नोड एंड दिस वन इज Q नोड। सो हमारे पास इसके मूवमेंट कंप्लीट है, इसके भी और इसके भी, Q नोड। हम Q3 को देखते हैं। Q3 पे हमें क्या मिल सकता है, Y मिल सकता है। Q3 पे हमें Y मिल सकता है, दैट मींस ये रहा। Y को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, Y से। सो Y को हमने Y से रिप्लेस किया, और राइट हमारी मूवमेंट है, और नेक्स्ट स्टेट Q3 itself, ठीक है। अब हमें Q3 पे और क्या मिल सकता है, ब्लैंक मिल सकता है। सो Q3 पे हमें जैसे ब्लैंक मिलेगा, हमने इस ब्लैंक को किससे रिप्लेस किया, ब्लैंक से, और मूवमेंट राइट एंड नेक्स्ट स्टेट इज Q4, नेक्स्ट स्टेट इज Q4,
तो Q4 से तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, Q4 से तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, सो Q4 से जब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि हम कहाँ जा रहे हैं Q4 से ऑल दिस वन, क्योंकि Q4 क्या है आपकी फाइनल स्टेट है एंड Q नोड क्या है आपकी इनिशियल स्टेट है, Q नोड इज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, जो बचे हुए हैं उनको आप ऐसे हाइफन से छोड़ सकते हैं खाली। Well, so this is the transition table representation for this Turing machine. Likewise, we can represent by the transition table, transition diagram और instantaneous description, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।